तो आ गए भाई हम वहाँ से, विलेज से बाहर। अब देखते हैं, यहाँ कुछ खाने का ढूंढ रहा हूँ मैं, और यहाँ पे क्या क्या है वो भी देखता हूँ। यहाँ ये गेम जोन है कुछ, यूफिन अम्यूज़मेंट पार्क टाइप है ये। बहुत सारे गेम्स हैं यहाँ पे। ये शायद जूस शॉप है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स है, स्मूदीज बना सकते हैं। ये इनका प्रॉपर टिपिकल घर। बहुत कुछ है यहाँ, देखता हूँ कुछ खाने के लिए वेजिटेरियन में कुछ मिलता भी है या नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर नॉन वेज ही होता है। यहाँ पे एक चीज़ और का ध्यान रखना पड़ता है अगर आप वेजिटेरियन हो तो, कि यहाँ के सॉसेस में भी एग्स होते हैं, सॉसेस में अंडे होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के मीट्स होते हैं थोड़े थोड़े मिक्स्ड। तो सॉस भी वेज होना चाहिए, वो एक बार पूछ लेना चाहिए वैसे। ये क्या है? ये दारू का शॉप है शायद। सुवेनियर। तो यहाँ की टिपिकल वाइन्स है, ट्रेडिशनल वाइन्स है। इसमें इसका ईयर लिखा होता है शायद, कब बनी है। $2200 मतलब वो 1100 रुपये की कुछ होएगी। 4100 येन मतलब 1500 रुपये। ये ना बेसिकली एक स्ट्रीट थी पूरी, यूफिन फ्लोरल विलेज उसके बीच में था। तो ये पूरी स्ट्रीट थी जो कि मैं पूरी चल चल के ख़त्म हो गई है। मैं पूरा चल के आया वहाँ से, ये पूरी स्ट्रीट ख़त्म हो गई है। एंड इसके बाद चालू होता है ये हाईवे टाइप से, इनका छोटू सा हाईवे है। यहाँ पे बस खड़ी होती है, ये वो हाईवे। यहाँ से जाती है बस। हाँ ना, लैंग्वेज का बहुत दिक्कत है। ये लोग इंग्लिश में कुछ लिखते ही नहीं है, सारा कुछ जापानीज़ में ही लिखा होता है। तो अगर वो चीज़ वेज है भी या नहीं, कुछ खाना है अगर मुझे फॉर एग्जांपल, तो वो चीज़ वेज है भी या नहीं तो समझ में नहीं आता है वो कहाँ से पढ़ूँ। देन उनको लैंग्वेज भी नहीं समझती है अपनी। बहुत गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ता है बेसिकली हर जगह। अभी जा रहा हूँ मैं एक शॉप में, मैं बेकरी में देखता हूँ कुछ खाने को मिला ठीक तो जूस ही पी लूँगा, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। एंड अभी 5-5:30 बजे रहे, 5:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। मैंने बोला था ना आपको, लेट हो गया हूँ मैं थोड़ा। यहाँ पे 5:30 बजे से ये पूरा विलेज ही बंद होना चालू हो जाता है। वो अंदर का जो आर्किटेक्चर है सिर्फ यूफिन फ्लोरल विलेज करके, वो थोड़ा लेट बंद होता है। बाकी सारे शॉप्स बोलो, रेस्टोरेंट्स बोलो, ये सारे कुछ बंद हो जाने लगते हैं जल्दी। सभी कुछ बंद हो गया है। अभी मैं वो जो बेकरी पे जूस पीने वाला था वो भी बंद हो गई। तो अब हम जाएंगे सीधा अपने हॉस्टल के पास। वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, आहूजा रेस्टोरेंट कुछ करके है, मैंने देखा था गूगल पे। तो वहाँ जाएंगे अब अपन चल के, और वहीं खाएंगे पेट भर के खाना, क्योंकि सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। देखते हैं कैसा मिलता है वहाँ खाना। जापानीज़ खाने में तो बहुत ही कम स्पाइसेस होते हैं, बिना स्पाइसेस के खाना इज वेरी हार्ड। बहुत सुंदर आर्किटेक्ट है यहाँ का ये घर, प्रॉपर जापानीज जैसा अपन कार्टून में देखते हैं ना। बहुत फैन है यहाँ पे, लोग बस में बैठे रहो, कहीं भी बैठे रहो, कहीं भी देखते हैं। कैफे में खाना मिलता है, क्या खाना सिंस 1999।
टर्की का फ्लैग है ऊपर। यहाँ लोग रहना चालू हो जाते हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे ना अपन तो यहाँ पे घर है छोटे छोटे लोग, यहाँ पे लोग रहते हैं। ये देखो ये घर है, सारे कोई घर है, शॉप्स के पीछे भी इनके घर है। बट उस साइड जो स्ट्रीट थी वो मेन स्ट्रीट थी इनकी सिटी, मतलब जो भी विलेज की जो स्ट्रीट थी मेन वो थी। यार मैं भूल ही गया था कि 6 बजे की बस है अपनी, तो अभी 5:40 हो गया है ऑलरेडी। तो 6 बजे की बस के लिए अपने को 5-10 मिनट की वॉक है बस स्टॉप की। यहाँ से तो 10 मिनट की है, वहाँ से 5 मिनट की थी। मैं थोड़ा आगे आ गया ना चलते चलते, तो 10 मिनट की वॉक है अपनी। वहाँ जाना है फट से एंड बस पकड़ना है, नहीं तो वो लास्ट बस है क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था पहले। देखो छोटे छोटे से डॉग्स हैं। तो बस पकड़ना है, सीधा हॉस्टल भागना है क्योंकि ये बहुत दूर है जहाँ मैं आया हूँ, कुछ 1 घंटा दूर है बस से। तो मेरे को वो बस के बाद कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं दूसरा। एंड ट्रेन है, वो ट्रेन सीधा 6-7 हज़ार INR की है, कुछ तो 12 या 15,000 येन की है यहाँ से सिंगल वे। क्योंकि मैंने उनका पास ख़रीदा नहीं अभी तक, रेलवे का JR पास जो होता है वो सोच रहा हूँ मैं टोक्यो जाके ख़रीदूँगा। अभी मैं गांव में हूँ तो मेरे को ऐसा कोई काम नहीं है ना इधर पासेस का, इसलिए अभी फट से जाता हूँ बस स्टॉप एंड देन जाते हैं हॉस्टल, देन पकड़ते एक इंडियन रेस्टोरेंट एंड वहाँ जाते हैं। तो बेसिकली ऐसे होते हैं यहाँ के गांव। तो वेंडिंग मशीन होती है गांव में भी। ये अंकल खुद की फार्मिंग खुद ही कर रहे हैं, छोटा सा कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो लगा रहे हैं। ये इनका घर है, ये इनकी गाड़ी है, ये स्टेशन है पूरा पूरा। ये आ गया अपना बस स्टॉप, 24 टाइम बस स्टॉप। यहाँ से मिलेगी अपने को बस बेप्पू स्टेशन के लिए। बेप्पू स्टेशन में मेरा हॉस्टल। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जापान की वेंडिंग मशीन कैसे चलती है। तो इजी है, पता ही होगा, लेकिन स्टिल तो मेरे को ये चाहिए जैसे। तो मैं पहले पैसे डालूँगा। वैसे तो मैंने 150 येन रखे हैं, ये 140 का है। तो पहले डाले 100, यहाँ पे लिख के आ गया 100, फिर डाले 50, यहाँ लिख के आ गया 50। अब मैंने दबाया इस पे तो वो आ जाएगा नीचे सीधा। एंड मेरी 10 रुपए की चिल्लर भी आ गई। क्या है ये तो मेरे को भी नहीं पता, देखते हैं। पंक्चुअल होती है, ऐसा मैंने सुना ही था, बट आज देख भी लिया। यहाँ मेरी बस थी 6:05 की, 6:05। तो वो बस आ गई 6:03 पे, 6:05 में निकल भी गया मैं यहाँ से। कुछ ज़्यादा ही पंक्चुअल होती है। अपने लिए ये सब देखना तो बहुत अलग ही होता है। हमारे यहाँ तो बस कभी 3 की 4 को आती है, 4 की 5 को आती है, ऐसा चलता है यहाँ पे एकदम। और मिनट भी लेट हुए अगर तो भी दिक्कत वाली बात होती है। यहाँ बहुत पंक्चुअल, बहुत डिसिप्लिन है जापान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो गाइस पहुंच गए हम बेप्पू स्टेशन, यहाँ अपने को आना था। ये है यहाँ का बस स्टेशन प्लस मेट्रो स्टेशन, दोनों है यहाँ। यहाँ पे टिकट्स मिलती है JR पास वाली, ये मेट्रो की, यहाँ से एंट्रेंस है मेट्रो की। यहाँ से सीधा जाएंगे तो बस स्टेशन है। सुंदर है बस स्टेशन भी। तो अब यहाँ से मैं कुछ जो इंडियन रेस्टोरेंट जाना था वो तो बंद हो गया, उसमें मैंने टाइमिंग्स देखे नहीं थे। 2 बजे तक ही खुला होता है वो दोपहर को। तो अब मैंने दूसरा देखा है, कुछ पूर्णिमा इंडियन रेस्टोरेंट करके है,
वो 800 मीटर दूर है यहाँ से, 7-8 मिनट की वॉक। देखता हूँ वहाँ जाता हूँ, यहीं से पास में ही है वो भी, मतलब भूख तो बहुत जोर से लगी है। ये है भाई इंडियन रेस्टोरेंट। ये गणपति बापा बने हुए हैं, गणेश चतुर्थी चल भी रही है गणपति बाबा पे। ये है, अब देखते हैं, ये खुला तो है वैसे, ओपन लिखा हुआ है। खा के देखना पड़ेगा कैसा है यहाँ का खाना। मंगाता हूँ कुछ अच्छा। पूरे के पूरे यहाँ वही जापानीज ही लोग बैठे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट लेकिन बैठे सारे जापानीज। तो इंडियन रेस्टोरेंट आ गए थे हम, पूर्णिमा इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे इन लोगों ने मेरे को बताया यहाँ पे नान भी थी अवेलेबल, नान। तो नान में ना एग था, उसने बोला अंडा है। यहाँ पे एक बंदा है नेपाली, तो उसने मेरे को समझाया कि उसमें अंडा है। तो मैंने बोला वो तो नहीं खा सकते भाई, तो फिर उसने बोला चावल ले लो उसकी जगह। तो मैंने चावल बुलाया, एंड ये पालक आलू कुछ तो है, एंड ये समोसा मिला है एक, ये तो सैलेड है, वो जूस है। तो ये पूरा मिला के मेरे को कुछ 1480 येन का पड़ा है। 1480 येन में इतना खाना है, ठीक है, पेट तो भर जाएगा। इतने दिन बाद इंडियन खाना। यहाँ ज़्यादातर जापानीज लोग ही आए हैं खाने के लिए, इंडियन तो मेरे को कोई दिखा नहीं। और वैसे भी ये छोटा विलेज है तो शायद इंडियन होगा भी नहीं यहाँ कोई। तो देखता हूँ, खा के बताता हूँ कैसा है। तो खाना खा लिया हमने पूर्णिमा रेस्टोरेंट में। यहाँ पे मिले हम केशव भैया। केशव भैया इज फ्रॉम नेपाल, तो इन्होंने अच्छे से गाइड किया, अच्छे से खिलाया मेरे को खाना। एंड चलो ठीक है, थैंक यू भैया, बाय। ये था भाई रेस्टोरेंट, गणपति बापा बने हुए। खाना तो खा लिया अच्छे से, आलू पालक था और चावल था और जूस था। खाना तो अच्छे से पेट भर के खा लिया, बहुत टाइम हो गया था खाना नहीं खाया था, इसलिए सीधा इंडियन रेस्टोरेंट ही आया मैं। तो बेसिकली आज दिन भर का हमारा खर्चा हुआ है कुछ 4 या 5 हज़ार येन, क्योंकि 1800 येन की वो टिकट यहाँ से वहाँ जाने की, फिर वहाँ पे 900 येन लगे। फिर यहाँ पे अभी बिल हुआ मेरा 1400 येन का, जिसमें मेरा सब कुछ इंक्लूडेड था, चावल सब्जी और ऑरेंज जूस और सैलड। तो यहाँ मेरा 1400 येन का हुआ, तो टोटल अपने 5000 येन यहाँ पे लग गया। और नान में अंडा होता है, मेरे को ये आज मालूम पड़ा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पहले पता नहीं था कि नान में अंडा भी होता है। तो अच्छा है, बस उसने बता दिया। वो नेपाल के बंदे थे सारे, वहाँ इंडियन कोई भी नहीं था। इंडियन रेस्टोरेंट था वो भले, लेकिन इंडियन वहाँ पे कोई नहीं था ऐसे। वहाँ पे सारे नेपाल से थे और 2-3 जापानीज ही थे। तो रोड क्रॉस कर लेता हूँ। तो खाना अच्छे से हो गया, मतलब वही बोलना था। एंड अब जाते हैं हॉस्टल की तरफ। एंड अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। बजे यहाँ पे है कुछ 7:30 ही बजे है, बट आ गया हूँ मैं। यहाँ पे विलेज है, सच कुछ है भी नहीं बाहर घूमने के लिए। तब जाऊँगा हॉस्टल, थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा और सो जाऊँगा बस। और कोई काम तो है भी नहीं यहाँ पे। बाकी तो 5000 येन का खर्चा हुआ आज अपना दिन भर। मिलते हैं कल मैं जाऊँगा टोक्यो। तो कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है, तो कल सुबह उठना है मेरे को। 10:30 की फ़्लाइट है, तो मैं 9:30 बजे मेरे को 9:30 बजे मेरे को एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ से 8:30 बजे निकलना पड़ेगा। तो मेरे को 7 बजे उठना है, मैं नहाता धोता हूँ, देन 8:30 बजे यहाँ से निकलूँगा। ठीक है, तो कल की वीडियो के लिए भी बने रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करते रहिए।